बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो हमने पहला वीडियो देखा है इस पर, जो कि ट्रांसवर्सल देखी, पैरेलल लाइंस देखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स देखें। आज हम उसके आगे के एंगल्स देखने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल चैप्टर जो चल रहा है। तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल देखे थे और इंटीरियर एंगल्स भी देखे थे। अब हम देखने वाले हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स मतलब आपको नेम से ही पता चलता है कि अल्टरनेट एंगल्स जो कि अपोजिट हो गए, अल्टरनेट मतलब अपोजिट हो गए। तो आपको अल्टरनेट एंगल्स में पहले देखना है कि डेफिनेशन क्या है, देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं वो देखते हैं, और बाद में हम एंगल्स की तरफ जाते हैं। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में दिखेंगे आपको। तो पहले तो हम ट्रांसवर्सल की वन साइड देखते थे, लेकिन अब आपको अपोजिट एंगल, क्रॉस एंगल दिखाई देंगे। तो यहाँ का एंगल है तो आपको यहाँ दूसरा एंगल पेयर मिलेगी, और यहाँ का एंगल है तो दूसरी पेयर आपको यहाँ। तो क्रॉस जैसे एंगल आपको मिलेंगे तो वो है अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसकी पेयर आपको अपोजिट साइड में मिलने वाली है और इसकी पेयर आपको अपोजिट साइड में मिलने वाली है। तो ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शोज अपोजिट डायरेक्शन। और ट्रांसवर्सल की आर्म मतलब जो साइड है बच्चों वो भी अपोजिट साइड हो जाएगी। पहले तो हमने देखा कि वन साइड सिर्फ होती है, तो ये वन डायरेक्शन में थी, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अल्टरनेट एंगल्स आपके सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में आपको पेयर मिलेंगी, और एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शोज अपोजिट डायरेक्शन। और जो आर्म्स है उसके मिलेंगे आपको, वो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। अगर ये है आर्म हमारा एंगल PMN है तो आपको यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से मिलेगा एंगल। तो उसी को हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखते हैं अब अल्टरनेट एंगल्स में कौन से टाइप है। अल्टरनेट एंगल में टू टाइप्स होते हैं बच्चों। वन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो जो अंदर के है ओ। तो इंटीरियर का अब हम आपको पता चला है कि इंटीरियर एंगल्स हमने देखे थे, मतलब टू लाइंस के बीच में जो होते हैं वो। अब यहाँ हमें है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो फर्स्ट टाइप है आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में आपको कौन सी पेयर है ये देखना है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पेयर अपोजिट एंगल की, मतलब अल्टरनेट एंगल्स की कौन सी है जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होगी और अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी। तो वही आपको देखना है। तो पहला एंगल हम देखते हैं। पहला एंगल जो है हमारा तो PMN। तो यहाँ का एंगल है, ये जो बनता है ये एंगल है हमारा यहाँ का, जो हमने ये यहाँ क्रॉस दिखाते हैं
और यहाँ हमारा एंगल है जो अपोजिट है, वो दिखाते हैं। अब देखते हैं, तो फर्स्ट पेयर देखते हैं बच्चों, तो PMN, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हम देख रहे हैं, मतलब एंगल्स ऑफ द इनर साइड्स ऑफ लाइंस। इंटीरियर का आपको मतलब पता है, तो इनर साइड जो लाइंस के अंदर के साइड के ही होगी, लेकिन अपोजिट लेने हैं अब आपको, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स नहीं है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से अपोजिट है, साइड भी अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट। तो देखते हैं, हमारा PMN फर्स्ट है, ये जो आपका एंगल है यहाँ बनता है, तो ये PMN है, तो लिखते हैं एंगल PMN। एंड कौन सी है हमारी पेयर देखते हैं, तो यहाँ हमारा है, तो यहाँ का देखना है अब आपको, तो यहाँ से M से स्टार्ट होगा और MNS जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ आएगा। पहले हमें यहाँ मिला, अब हमें यहाँ से यहाँ जो है MNS मिल जाएगा, तो लिखते हैं एंगल MNS। तो अपोजिट साइड क्रॉस डायरेक्शन में आपको देखना है, तो याद रखना है अल्टरनेट एंगल्स मतलब जो क्रॉस साइन होता है वो आपका क्रॉस साइन से आपको देखने हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल MNS देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट पेयर कौन सी है, तो सेकेंड पेयर एंगल, तो एंगल कौन सा है हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी ये जो हमने फुल स्टॉप में दिखाए हैं 2 एंगल्स, वो लिखे अल्टरनेट एंगल्स। अब हम लिखते हैं दूसरा हमारा पेयर इंटीरियर एंगल्स का, जो कि लाइन के बीच में है, अल्टरनेट है लेकिन लाइन के अंदर के है, इसीलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, नेम से आपको पता चलने वाला है। तो M यहाँ का एंगल देखना है आपको, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, Q से स्टार्ट करेंगे, तो QMN, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा यहाँ का QMN, लिखते हैं QMN, अंदर का एंगल लिखा QMN। एंड कौन सा है हमारा दूसरा, वो भी देखते हैं। तो अंदर का देखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखना है। अब हमने यहाँ का लिखा है, तो यहाँ जो हमने क्रॉस साइन से दिखाया है वो एंगल आपको देखना है। तो TNR भी ले सकते हो आप, RNT भी ले सकते हो, सिर्फ T नहीं ले सकते, ये बाहर का एंगल है, तो इंटीरियर एंगल ही देखना है। तो आपको M से स्टार्ट करके NR देखना पड़ेगा, जो कि ये एंगल है MNR, इधर जाएगा। तो ए एंगल हमारा कौन सा है, MNR, तो लिखते हैं एंगल MNR। तो MN चलेगा और R से स्टार्ट करेगा तो भी चलेगा, RNM। तो कोई भी आपको उल्टा सुल्टा दिखाई देगा जहाँ लिखा होगा, अगर MNR होगा तो भी बराबर है बच्चों, और RNM होगा तो भी बराबर है, सिर्फ जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए। तो RNM लिखा तो भी चलता है, तो हम लिखते हैं एंगल RNM, और पहले M लिखा और MNR लिखा तो भी आपका गलत नहीं है। तो लिखा हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्रॉस से बना जो कि अंदर का। अब बाहर का देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकेंड टाइप देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर जो एंगल है, और अल्टरनेट जो कि क्रॉस में दिखाई देंगे आपको, अपोजिट साइड एंड अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, और एक्सटीरियर मतलब बाहर दिखाई देंगे। तो वही एंगल हमें पेयर देखनी है। तो टू जो पेयर हमने देखे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के, अब हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखने वाले हैं। तो बाहर जो बने हैं, तो यहाँ बना है आपका
और इसके क्रॉस में देखना है तो आपका एंगल यहाँ बना है। तो ये हमारे बाहर के मतलब एक्सटीरियर एंगल्स है जो कि अल्टरनेट भी है, अपोजिट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो चलिए हम लिखते हैं पहली पेयर। तो पहली पेयर क्या है, AMP। तो ये जो आपका एंगल बना है यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा, तो ये आपका एंगल है। तो ये AMP लिखते हैं, एंगल AMP एंड। और सेकेंड जो एंगल हमें देखना है इस पेयर में का, तो AMP लिखा। अब देखते हैं ये जो एंगल हमें बना है अपोजिट, तो क्रॉस साइन में आपको देखना है यहाँ भी। तो ये जो क्रॉस साइन यहाँ आता है तो ये आपका एंगल है क्रॉस साइन में, और यहाँ का जो एंगल है तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। तो TNS, तो नेक्स्ट हमारा एंगल है TNS, जो कि यहाँ से आपको दिखाई देगा, T से स्टार्ट होगी TNS। तो ये आपका एंगल है TNS। तो ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड में है। तो लिखते हैं एंगल TNS। तो ये हमारी वन पेयर हो गई। अब सेकंड पेयर देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की। तो बाहर का एंगल आपको देखना है बच्चों। तो अब देखते हैं जो दूसरा कौन सा है। तो यहाँ है आपका, ये जो है बाहर का, तो ये यहाँ है, तो ये N है यहाँ से, तो मैंने यहाँ दिखाया है आपको। तो ये है आपका एंगल। तो देखते हैं अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। M एंगल हमें लेना है, ये जो बाहर का है, और उसके अपोजिट हम ये लेने वाले हैं। तो AMQ, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से ऐसे आएगा। तो AMQ लिखते हैं एंगल AMQ। एंड सेकेंड एंगल भी देखना है हमें, AMQ देखा। अब सेकेंड एंगल जो अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ से आपको क्रॉस साइन में बाहर मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको। तो ये एंगल आपका है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, अगर RNT बोला ऐसे RNT तो भी चलेगा। तो ये अपोजिट एंगल है जो कि एक्सटीरियर है, लाइन के बाहर का है। तो RNT लिखते हैं, हमारा एंगल है RNT, एंगल RNT। तो ये हमारा एंगल पूरा हो गया। तो आपको सिर्फ क्रॉस साइन देखना है, अपोजिट जो अल्टरनेट एंगल, मतलब जैसे कि अपोजिट होते हैं वही एंगल है आपके क्रॉस साइन में देखने हैं। अगर आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिख रहे हो तो लाइन के अंदर के एंगल लिखना है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं आपको तो लाइन के बाहर के क्रॉस साइड में देखना है और लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, तो हम पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल शोन बाय अ लेटर। तो इस फिगर में आपको एंगल्स जो शो किए हैं दिखाई दे रहे हैं, वो लेटर से दिखाई दे रहे हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो बॉक्सेस आपको जो है भरने हैं इस एंगल्स को देख के। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको लिखने हैं जो इस फिगर में है। तो हमने सीखे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब उसी दिशा में और ट्रांसवर्सल के सिर्फ वन साइड। तो ट्रांसवर्सल के वन साइड और ट्रांसवर्सल की ही उसी दिशा में होते हैं। एक लाइन के ऊपर होता है, एक लाइन के नीचे। तो ऐसे आपको जो है 4 पेयर्स मिलते हैं। तो
तो फर्स्ट पेयर कौन सी दी है हमें वो देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। एंगल पी एंड, तो एंगल पी है बच्चों, तो यहाँ है एंगल पी आपका लाइन के ऊपर है, तो उसी साइड की में ट्रांसवर्स के उसी साइड में आपको देखना है, और ऊपर जो है वो हमारा यहाँ एंगल है W, तो आपको एंगल W लिखना है सिर्फ। तो चलिए लिखते हैं एंगल W। तो उसी साइड में ट्रांसवर्सल मतलब आर्म है वो साइड है आपकी ट्रांसवर्सल, तो उसी साइड में, और ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन भी वही है और साइड भी वही है, तो P और W की हमारी पेयर है, तो लिखते हैं एंगल W। तो ये हो गई वन पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल Q बना है, इस पेयर में देखते हैं तो एंगल Q कहाँ है हमारा, एंगल Q, तो ये यहाँ Q स्मॉल है, ये Q है आपका। तो देखते हैं एंगल Q कौन से पेयर में बना है, तो AQ है, तो हम देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब उसी साइड, तो ये आपका है Q एंगल, और वो ऊपर है लाइन के, तो लाइन के ऊपर का ही देखिएगा उसी साइड में, तो कौन सा है बच्चों, X है, तो एंगल X आपको लिखना है लाइन के ऊपर और उसी साइड में देखना है, तो Q का है एंगल X, तो लिखते हैं एंगल X। आंसर आ गया हमारा एंगल X। तो नेक्स्ट देखते हैं एंगल R है बच्चों, तो R कौन सी दिशा में है देखते हैं, तो R यहाँ बना है आपका, तो A एंगल R बना है जो कि लाइन के नीचे है, तो उसी साइड में आपको देखना है एंगल Y, तो ये नीचे है ये नीचे है, मतलब आपका एंगल Y है, तो एंगल Y लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है एंगल S बच्चों, फोर्थ पेयर है एंगल S, तो S जो है यहाँ आपका बना है नीचे, तो उसी साइड में आपको देखना है कि लाइन के नीचे यहाँ Z बना है, तो ये ऐसे ही आएगा, ये नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में आएगा, तो एंगल Z है, तो आपको लिखना है एंगल Z। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग पेयर जो कि लाइन के ऊपर के लिए और उसी साइड में लेने हैं, उसी डायरेक्शन में लेने हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखने हैं, तो मैंने बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब जो क्रॉस साइन में होते हैं वो, और इंटीरियर है तो अंदर के लिखने हैं आपको जो कि लाइन के अंदर है, तो ये आपका क्रॉस साइन हो गया बच्चों। तो क्रॉस साइन में जो भी है आपको पेयर वो लिखनी है। देखते हैं अब एंगल S है एंड, तो S एंगल से क्रॉस साइन में कौन सा है आपका एंगल X, तो एंगल X लिखना है, तो एंगल X लिखना है आपको। अब एंगल W जो कि इंटीरियर है और अल्टरनेट है, तो क्रॉस साइन में है, तो W से क्रॉस साइन में R है बच्चों, तो एंगल R लिखा। तो एक ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, आपको अच्छे से मैंने समझाया है, तो अच्छे से समझ लेना है आपको, एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर अल्टरनेट मतलब अंदर के क्रॉस साइन में, अगर बाहर के होते एक्सटीरियर होते तो वो भी आपको क्रॉस साइड में दिखाई देते। अल्टरनेट मतलब क्रॉस साइन याद करना है, और आपको इंटीरियर अल्टरनेट हो तो इंटीरियर लिखने हैं, एक्सटीरियर हो तो एक्सटीरियर लिखने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमने अच्छे से देखे हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2.1 में से पहला देखा हमने एग्जाम्पल, अब सेकंड देख रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा नहीं है क्वेश्चन मैंने। ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको फिगर में जो दिखाए गए हैं एंगल्स वो देखने हैं
और जो पूछे है उनका आंसर देना है। राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स है। तो इसके पेयर आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर मतलब अंदर के, जो लाइन के अंदर के हैं। पहले आप देख लेना कि कौन सी ट्रांसवर्सल है, कौन से लाइन है। तो फिगर थोड़ी अलग दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये है, ये जो है आपको बीच में ये दो लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो लाइन के अंदर और बाहर ये दो लाइन है आपकी। तो ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं आपको। तो अंदर के और अल्टरनेट मतलब क्रॉस साइन में आपको याद करने हैं। तो क्रॉस साइन में तो ये अंदर के हैं और ये आपका क्रॉस साइन हो गया बच्चों। तो ये एंगल्स आपको लिखने हैं, एंगल बी एंड एंगल एच होगा। तो एंगल यहाँ बना है, आपको दिखाई दे रहा है बना, वो उन्होंने आपको जो है एंगल फिगर में दिया है। तो ये एंगल है और आपका ए एच एंगल है। तो आपको क्रॉस साइन में देखना है सिर्फ, अल्टरनेट मतलब, और अंदर के हो गए तो इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर देखना है। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट पेयर हमारी एंगल बी एंड एंगल एच है। तो बी का क्रॉस है एच, एंगल एच। सेकेंड पेयर देखते हैं बच्चों, जो एंगल सी है और एंगल ई है। तो क्रॉस साइड और लाइन के अंदर आपको देखना है। तो एंगल सी एंड एंगल ई तो लिखा हमने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको पता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के तो टू पेयर ही मिलते हैं हमें, वन पेयर और टू पेयर। अब देखने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपने देखा था वन डायरेक्शन और ट्रांसवर्सल के वन साइड के एंगल सिर्फ लेने हैं आपको। तो फर्स्ट पेयर हम देखते हैं। तो अगर आपको ट्रांसवर्सल देखनी है तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, और एंगल्स देखने हैं ट्रांसवर्सल के ऊपर के साइड, और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, लाइन के ऊपर। अब देखते हैं लाइन है ये हमारी और ये लाइन है बच्चों। तो लाइन के ऊपर है, पहले ये यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ए है और लाइन के ऊपर ई है। तो ये आपका एंगल है पहला यहाँ का, और ये आपका ई एंगल है। तो एंगल ए एंड एंगल ई। तो लिखते हैं एंगल ए एंड एंगल ई। फर्स्ट पेयर एंगल ए एंड एंगल ई। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप सेकंड जो पेयर है यहाँ की पेयर है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने लिए है ए एंड ई। तो ये है ऊपर का लाइन के, और ये भी लाइन के ऊपर का है और उसी साइड में है, उसी डायरेक्शन में है। तो ये हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकेंड पेयर देखते हैं, उसी लाइन की देखते हैं, अब उसी साइड की। तो ये है हमारी बी और ये है हमारा एफ, जो कि लाइन के नीचे है। तो ये आपका एंगल है यहाँ का और यहाँ का, जो कि एंगल के नीचे है। तो लिखते हैं एंगल बी एंड एंगल एफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल उसी साइड में देखना है, और लाइन के ऊपर के लिया तो लाइन के ऊपर का लेना है, लाइन के नीचे का लिया तो लाइन के नीचे के ही लेने हैं। तो एंगल बी एंड एंगल एफ। सेकेंड पेयर एंगल बी एंड एंगल एफ लिखा। अब सेकेंड पेयर मिल गई बी एंड एफ की हमें। अब थर्ड पेयर जो कि लाइन के, अब यहाँ देखना है आपको, इसके हमने टू पेयर्स लिख लिए हैं। और अब यहाँ एंगल डी है,
लाइन के ऊपर उसी साइड में ट्रांसवर्सल के देखना है तो H है लाइन के ऊपर, तो D एंड H की हमारी जो पेयर बनती है तो ये आपको 1 लेटर में दी है एंगल, तो इजी है लिखने को। हमने जब लिखे थे थ्री जो लेटर में लिखे थे एंगल तो आपको अच्छे से देखना पड़ता है, लेकिन जब 1 लेटर में आपको दिया है तो बहुत ही इजी है बच्चों। तो एंगल D और एंगल H लिखना है, जो कि ऐसी पेयर होगी ऊपर ऊपर की। तो D एंड H, एंगल D एंड एंगल H, एंगल D एंड H हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नीचे की देखनी है, उसी साइड में देखनी है। पहले हमने उसी साइड से 2 पेयर्स निकाले, अब उसी साइड से 2 पेयर्स निकाल रहे हैं। तो एंगल C है और एंगल H है, जो कि यहाँ आपका बना है, एंगल C एंड एंगल H। तो लिखते हैं लाइन के नीचे का, सॉरी H नहीं है, H तो हमने लिया है अंदर का, तो बाहर का लिखना है। तो कौन सा लिखना है? G लिखना है। तो ये अच्छे से याद रखना है, लाइन के ऊपर का लिया तो लाइन के ऊपर का लेना है, और नीचे का लेते हैं नीचे का। तो लाइन के नीचे C है और इस लाइन के नीचे G है उसी साइड में, तो लिखते हैं एंगल C एंड एंगल G। तो हमारे पेयर हो गए हैं एंगल C एंड एंगल G। तो ये सब पेयर हमने लिख लिए हैं इंटीरियर के। तो आपको याद रखना है, 2 लाइन्स देखनी है, ऊपर के लिखा तो उसी साइड का ऊपर का लिखना है, नीचे का लाइन की लिखा तो उसी साइड का लिखना है, उसी सेकंड जो है वो साइड देखते हैं ऊपर का और नीचे का लाइन का। तो ये हो गया अच्छे से। अब इंटीरियर एंगल्स देखने हैं, तो ये सिर्फ इंटीरियर पूछा है आपने, हमने देखा था इंटीरियर अल्टरनेट। अब सिर्फ आपको इंटीरियर एंगल्स के पेयर देखने हैं, तो ये बच्चों उसी साइड में और उसी डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन क्रॉस साइन में होते हैं। सॉरी, इंटीरियर एंगल्स है हमारे, ये क्रॉस साइन में नहीं होते, सिर्फ अल्टरनेट हो तो ही आपको क्रॉस साइन में दिखाई देंगे। तो ये उसी साइड के होते हैं इंटीरियर में। तो देखते हैं बच्चों, अब इंटीरियर मतलब ये 2 लाइन्स है और अंदर के देखने हैं तो उसी साइड में देखने हैं, लेकिन अब मैंने ये ट्रांसवर्सल की ऊपर साइड की ली, तो ये हमारा एंगल है यहाँ B और E, तो ये अंदर के एंगल है ये B और E। तो लिखते हैं फर्स्ट पेयर हमारी एंगल B एंड एंगल E। तो लाइन के अंदर देखना है, लाइन के अंदर के ही लेने हैं, तो B एंड E लिखी। अब देखते हैं दूसरी पेयर, तो ये अंदर का है और ये अंदर का है, तो उसी साइड का लेना है आपको अंदर का, जो कि ऐसे स्ट्रेट जाएगा उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्सल की 1 साइड में ही होगा। तो चलिए लिखते हैं हमारा सेकेंड पेयर एंगल C एंड H, एंगल C एंड एंगल H। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब लाइन के अंदर के एंगल और उसी साइड के लिखने हैं। क्रॉस जब अल्टरनेट आपको वर्ड होगा तो ही आपको क्रॉस साइन में देखने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स में आपको ट्रांसवर्सल की 1 साइड ही देखनी है। तो बच्चों अच्छे से समझ लेना है, और अच्छे से समझा भी दिया है मैंने आपको। तो अब हम यही रुकते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो एंगल B एंड एंगल H आया हमारा, और C एंड E आया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग क्रॉस साइन में इंटीरियर अल्टरनेट, तो इंटीरियर मतलब अंदर के क्रॉस साइन में दिखाए। अब करस्पॉन्डिंग दिखाए तो उसी साइड में लिखने हैं, लाइन के ऊपर का, लाइन के ऊपर का, लाइन के नीचे का, लाइन के नीचे का। 2 पेयर्स हो गए, यहाँ भी लाइन के ऊपर का और लाइन के नीचे का 2 पेयर हो गए। अब इंटीरियर एंगल्स लिखना है, एंगल B एंड एंगल E। तो ये भी लिखे हमने, जो कि
अंदर है और उसी ट्रांसफर की वन साइड ही देखने हैं, जो कि कभी क्रॉस में नहीं देखने हैं। जब आपको इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो उसी साइड में देखने हैं, और अल्टरनेट जब वर्ड होगा तो क्रॉस साइड में देखने हैं। तो चलिए हम यही रुकते हैं, हमारा 2.1 अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करना है आपको, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।